सभी जाते हैं, शाम को आते हैं, कोई 2 दिन में आता है, कोई 3 दिन में आता है। ये सब लगे हुए हैं, कोई 200 पे, कोई 100 पे, या कोई रोजगार नहीं किसी किस्म का भी। इन नेता लोगों ने लगा दी थी क्या नाम, हिंदू मुसलमान झगड़ा है, यहाँ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, सब हिंदू मुसलमान भाई एक जगह रहता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले का कैराना कस्बा पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा। कैराना से भाजपा सांसद हुकुम सिंह का बयान आया कि मुस्लिम बहुल कैराना कस्बे के हिंदू मुसलमानों द्वारा सताए जाने की वजह से भारी मात्रा में कैराना से विस्थापित हो रहे हैं। हुकुम सिंह और कुछ स्वघोषित राष्ट्रवादी मीडिया कर्मियों ने इस पलायन की तुलना कश्मीरी पंडितों के पलायन से करने में जरा भी देर नहीं की। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में तो सब जानते हैं, आपने भी सुना होगा। वही हालात हैं जो अब से कुछ वक्त पहले तक कश्मीर में आपको देखने को मिले। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुए थे वही नजर आते हैं। वो हालात आज आपको कैराना में देखने को मिल रहे हैं। लोग बोलने से डर रहे हैं। बहुत डर सर, बहुत ज्यादा डर। यूपी के इस शहर को 90 के दशक का कश्मीर बनाना कौन चाह रहा है? 346 पलायन किए परिवारों की उन्होंने एक लिस्ट भी पेश की। मैं जैन मोहल्ले में रहता हूँ, सराव ज्ञान में। उसमें 10 नाम ऐसे दे दिए मोहल्ला सराव ज्ञान के, जो या तो यहीं रह रहे हैं। प्रमोद सोनोबिंदर सेन का नाम लिस्ट में है, जो मेरे पड़ोस में है। उसके भाई अपने बिजनेस पर्पज से गए हैं, दुकान ही है। सोनू नाम का एक लड़के के बारे में उसमें लिस्ट में नाम है। उनकी चौक बाजार में दुकान है और आज भी उसके भाई और पापा यहीं दुकान कर रहा है। उसमें 20 नाम ऐसे हैं जो लोग अपने बिजनेस व्यापार पर्पज से बहुत समय पहले चले गए और तीज त्यौहार पर आते हैं, अपने मकान बैठ के अपनी दिवाली होली मनाते हैं, जो आज भी आते रहते हैं। एक अमोद कुमार जैन सन ऑफ रूपचंद जैन का नाम उस लिस्ट में है, जबकि वो मुझे सन 2000 में मकान विक्रय करके चला गया। तो सामने वाला है मकान, ये अमोद जैन से लिया था जी। कितने साल आपने? सन 2000 में। 2000 में? हाँ, 16 साल के करीब हो गई। हाँ जी। और इसका क्या इन्होंने दिखा दी लिस्ट में? हाँ, लिस्ट में नाम है इनका। और बराबर वाला मकान है, ये भी हमारे पास ही है। अच्छा। अब फिलहाल तो बेच दिया गया है। हाँ। इसमें एक जगदीश जैन रहते थे, मीटर रीडर। हाँ। किराएदार थे वो भी चले गए, नौकरी थी उनकी, ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ पे चले गए। भाजपा के विधायक संगीत सोम ने कैराना तक पद यात्रा निकालने की धमकी दी। संगीत सोम और हुकुम सिंह दोनों ही 2013 के मुजफ्फरनगर शामली नरसंहार के मुख्य आरोपियों में से हैं। सूत्रों के अनुसार इस नरसंहार में 80,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। विस्थापितों के एक बड़े तबके ने आकर कैराना ब्लॉक में शरण भी ली थी। वो आज भी यहीं रह रहे हैं। सितंबर 2016 में आई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कैराना पर एक रिपोर्ट के तहत विस्थापितों के कैराना में आने के बाद यहाँ की कानून व्यवस्था और बिगड़ने लगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे नरसंहार के दौरान कैराना से एक भी हिंसा की घटना सामने नहीं आई। खैर, ज्यादा समय नहीं लगा और हुकुम सिंह की इस लिस्ट की कई न्यूज चैनलों और अखबारों ने धज्जियां उड़ा दी। लोगों ने विस्थापन की कई वजह बताई, पर किसी ने भी हिंदू मुसलमान विवाद को इसका कारण नहीं माना। सुनील, आपके चाचा कौन थे? ये थे जी बिल्लू पेप्सी वाले। अच्छा, तो वो कहाँ है बिल्लू पेप्सी और काम क्या करते थे? वो यहाँ से कैराना से पलायन करके चले गए, क्योंकि उन पे रंगदारी के लिए दबाव बना था, रंगदारी आई थी उन पे। तो अभी ये जो पूरी खबरें आई हैं पलायन की, और ये बोला जा रहा है कि हिंदू मुसलमान वाली घटना है। नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला कोई फसाद नहीं है। यहाँ पे जो मेन जो दिक्कत है कि वो कानून व्यवस्था की दिक्कत है। ये दिक्कत है कि हिंदू मुस्लिम वाला ना कोई पहले विवाद था, ना कोई आज है। और वहीं दूसरी तरफ ये बात भी आई कि कैराना में उससे भी ज्यादा बड़ी मात्रा में मुसलमान वहां से पलायन कर गए थे। अभी देखिए, ये सामने एक मकान है, ये पिछले 8 साल से बंद है। ये भी दिल्ली चले गए। इनका क्या नाम था? इनका अफसार अहमद। यहाँ ये जलील अहमद एडवोकेट,
जलील अहमद एडवोकेट थे, उनका ये मकान है। सबसे हाँ, ये तकरीबन पिछले 8 साल से बंद है। ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे अचानक कैराना सुर्खियों में आया था, वैसे ही अचानक सुर्खियों से गायब हो गया। कैराना या किसी और इलाके की कहानी को जब नेता हिंदू बना मुसलमान तक सीमित कर देते हैं, तो क्या हम उसकी ढेरों बारीकियों को टटोलना भूल जाते हैं? या उन बारीकियों को, या फिर कहें तो उस इलाके के असली मुद्दों को जानबूझ के नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या हिंदू बनाम मुसलमान की भाषा में वहाँ की महिलाएं, वहाँ के पिछड़े तबकों की आवाज़ें और भी दब जाती हैं? इन्हीं कुछ आवाज़ों और सवालों को टटोलते हुए हम पहुंचे कैराना, सुर्खियों के बाद। यहाँ अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है जिसके लिए कोई आदमी भाई कोई अत्याचार कोई भी घटना घटती है उस पर तो शामली भागना पड़ता है या पानीपत भागना पड़ता है या दिल्ली रेफर करो या मेरठ रेफर करो। यहाँ पे कोई ऐसी वो नहीं है सुविधा। लोकसभा का MP हमारे यहाँ बना, राज्यसभा हमारे यहाँ बना, MLC हमारे यहाँ हुए, सारे विधान परिषद सब हमारे यहाँ होके गए, लेकिन कोई सा सांसद भी मनोपरसन भी चले गए। बाबू कम से 7 बार मंत्री रह चुके कांग्रेस में, और उनके रहते हुए भी उसने हमारे कैराना के अंदर कोई तरक्की, कोई फैक्ट्री, कोई कारोबार कुछ नहीं दिया। जो हमारे यहाँ माहौल बना हुआ है नहीं, लेकिन माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों के दिलों में डाली जा रही है ज़बरदस्ती। हालांकि लोग इसको मजाक बना रहे हैं। इसकी टोटल 100% जिम्मेदारी बाबू हुकुम सिंह जी के ऊपर है। मैं खुद कह रहा हूँ अपने महल्ले से पता नहीं कितने लोगों की मैं ऐसी सूची तैयार कर सकता हूँ कि जो पलायन करके सिर्फ गुंडाराज की वजह से गए यहाँ पे। डॉक्टर अल्ताफ खान तकरीबन सब लोग जानते हैं। यहाँ महल्ला वार्ड नंबर 23 में कैराना में निवास करते थे। अब इतना अच्छा कारोबार उनका, मतलब कैराना के अंदर ज़मीन जायदाद और हॉस्पिटल उनका इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन वो छोड़कर सहारनपुर गए, जबकि उनका वहाँ पे कारोबार इतना अच्छा नहीं चला जो यहाँ पे चल रहा था, सिर्फ गुंडाराज की वजह से। इतने कांड शामली में होते हैं, शामली में ज़्यादा संख्या हिंदू की है, इतने कांड तो कैराना में होते भी नहीं। यहाँ तो मजदूर तबका है, ये लड़ेंगे थोड़ी, ये तो पिट है, ये तो पिट है। यहाँ मजदूर तबका है, ये तो पिसता है। बस मजदूर तबका पिटता है, 2 थप्पड़ कोई मार दे, अच्छे जो साहब, अच्छे बाबूजी, बस वो क्या है। कैराना जो है यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है। और यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आज तक नहीं? दिक्कत तो नहीं, पर लेकिन थोड़ा बदमाशी है। अब शाम को कोई हमारी बेटी बहू आ गए, रास्ता घेर लेंगे, रास्ते में खड़े हो जाएंगे। और कहीं पर भी तालाब में एक बार इन्होंने मच्छी मार दी, जहर डाल दिया, पता नहीं जहर जी किसने नाला पर डाला, जरूर 2-1 साल हो गए ना। और इधर जो है अड्डा बढ़ा रखा है, सब नशेड़ी फसेड़ी, पुलिस वालों को बुलाओ तो मौके पे नहीं पहुँचते हो। हाँ। और यहाँ पे जो हिंदू का पलायन की जो लिस्ट निकली थी, गुंडागिरी जी, गुंडागिरी है। लड़कियों को अपने जो पेरेंट्स होते हैं उसी डर की वजह से बाहर नहीं निकलने देते हैं। वही डर लगा रहता है कि हमारी लड़की घर से बाहर तो चली जाएगी, लेकिन आगे घर से बाहर निकलने के बाद ये नहीं पता है कि वो सेफ रहेगी या नहीं। ये नहीं है कि हिंदू ही देखता है उसे बुरी निगाह से, मोमडन भी देखते हैं, हिंदू भी, दोनों देखते हैं, लेकिन इल्ज़ाम दिया जाता है कि मोमडन है। जब यहाँ पर 80% मोमडन रहेगा तो मोमडन ही देखेगा, लेकिन जो 20% हिंदू है उनकी भी तो निगाह ऐसी होती है, वो भी ऐसे ही देखते हैं। दूसरों को तो हम समझाते हैं कि दूसरों की लड़कियों को ऐसा मत देखो, ये ना मत करो, अपनी बहन के लिए तो सेफ करेंगे, और दूसरों की बहनों को बुरी निगाह से देखते हैं। कोई छेड़ने के लिए तैयार होता है ना, उसे ये नहीं पता होता कि मैं हिंदू या मुसलमान, वो सिर्फ अपना ये देखता है कि हाँ मैं
मर्द हूँ, वो कमज़ोर लेडी है, उसके अलावा वो कुछ नहीं देखता ओनली कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। देखने वाले की नीयत सिर्फ ये रहती है कि मैं अपनी पावर दिखाऊँ, ओनली वन ऑफ मैन कहलाना चाहता है खुद को और कुछ नहीं। हिंदू हो मुसलमान हो सब यहाँ की गुंडागर्दी की बात करते हैं। यहाँ गुंडागर्दी बहुत है, ऐसा क्यों, इतना गुंडागर्दी क्यों है? जब यहाँ काम नहीं होगा तो घर घर में अपने आप ही गुंडे बन जाएंगे। चोरी कर लीजिए, वो गुंडा ही कहलाएगा। एक बार अगर कुछ गलत काम कर दिया तो वो गुंडा ही साबित होगा। सरकारें लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पा रही हैं। बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है। नौजवानों को अपराध और गुंडागर्दी की बीहड़ में धकेला जा रहा है। उनके सामने रास्ते नहीं बचे हैं। आखिर सांसद हुकुम सिंह या फिर कैराना के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन क्यों इन मूलभूत सवालों पर कभी भी राजनीति करते हुए नहीं नजर आते? फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का आज भी ज्वलंत होना इन दोनों सत्ताधारी परिवारों की नाकामयाबी का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? कितने लोग सुबह जाते होंगे मजदूरी के लिए? 10,000 की तादाद में आदमी जाता है सुबह के टाइम यहाँ पर पानीपत के अंदर। सारा पानीपत में पानीपत जहाँ लोग ये जीप वाले लेके जहाँ बेचारे 10-10 रुपए में, और ये भी बेचारे अपने उस पर खेल के जावे जान पे, जीप वाले ये भी लेके जावे। अन्य बस वाले कम से कम 25 रुपए से कम नहीं लेते। अब ये जैसे जीप वाले जा रहे हैं, आप जिनकी वीडियो बना रहे हैं, ये मौत के मुंह में है। अगर जरा सा भी कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो किसी को कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं है। आवेंगे, लिखा पढ़ी करेगी पुलिस, अपना भी कभी दफन हो जाए। क्यों जा रहे हो ऐसे पानीपत? जी कुल मिला के बात ऐसी है जी, यहाँ से रोजगार तो बहुत कम है। क्योंकि ये है कि ये किराना जो है ना, इस टाइम जो है, मतलब इसको अगर किसी ने थाम रखा या तो शामली या फिर ये है पानीपत। अन्य यहाँ पर कुछ नहीं है। शामली में कम से कम 2% काम है और 10% पानीपत के अंदर है। जो यहाँ तक का मजदूर आदमी भी है, वो भी 10 रुपये में अपनी जान पे हथेली पे रख के तब जाता है और रात को आता है, 300 रुपये लाता है, तब उसका घर का चूल्हा चलता है। वैसे यहाँ रहेगा कोई चूल्हा नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर काम है ही नहीं बिल्कुल भी। रोजगार तो यहाँ है ही नहीं। आदमी 14 घंटे ड्यूटी देता है जी, तब जाएगा 300 रुपये हासिल हो। उधर ठेके की मजदूरी? हाँ, कोई ठेके करता है, कोई फावड़ी करता है, कोई रिक्शा ही करता है। अब आप देख रहे हो, आपके सामने जितने जा रहे हैं, आप तो देखते जाइए, अभी 10 बजे तक के जाएंगे। यानी इसी उम्र में काम करना पड़े, बताओ, देखो हालत देख लो कैसी हो रही है। पैसे से ही लग गया था, ये इतने से सही काम करता हुआ मजदूरी है। बताओ ये उम्र काम करने की है? कानून ये कहे कि नाबालिग बच्चों को काम पे मत लगाओ, लेकिन क्या पर हालात इतने खराब हैं आगे, इतनी गरीब भी है कि बच्चा भी इस टाइम काम पे जाएगा, 6-12 साल क्यों ना हो। सरकार तो ये कि कानूनी जुर्म है, उनको वहाँ पर जेल में भेज देंगे, माँ बाप को ये कर देंगे, पर क्या करें, गरीबी इतनी है, क्या करें बताओ। आम भी का चेप है, ये भी काम पे लगा हुआ है। ये मजबूरी है और कुछ आम का चेप है, ये भी काम कर रहा है। बताओ मैं एक जैन परिवार से बिलीव रखता हूँ। सिद्धार्थ जैन मेरा नाम है। हम प्रॉपर यहीं के हैं, यहीं रह रहे हैं। और मेरा बिजनेस है सीमेंट का, सीमेंट और सरिये का। एक मोमडन के साथ है, चौधरी सराई है, गुज्जर है, मोमडन गुज्जर है, और मोहम्मद शकील है। 10 साल से हम लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारे पापा थे, हमारे बब्बा जी थे, ये भी रहते हुए आ रहे हैं। उसके बाद फिर देखते देखते मैंने उनके साथ बिजनेस कर लिया। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि सब चीज़ उन्होंने भी चलो मेरे नाम पर रखी, ये सोच के कि मोमडन यहाँ पे ज़्यादा हैं, हिंदू कम हैं, इस वजह से प्लान करने का कारण ये है कि बिजनेस नहीं है, कुछ पैसे काटता हुआ, कोई बड़ा कारोबार करना, बड़ा कारोबार यहाँ पर कर नहीं सकते, तो बाहर जाके कर रहे। पर ऐसा नहीं है, सब देखो सब जगह झगड़ा हो गया, हमारे यहाँ तक झगड़ा नहीं हुआ। और जितना प्यार हिंदू मुसलमान में मैं शायद यहाँ मानता हूँ, शायद कहीं हो, मेरे विचार से आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ। इतना प्यार होने के बावजूद भी फिर ये अफवाह फैलाई जाए, अच्छी बात नहीं है। ये सब राजनीतिक मैटर है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बदनाम करा गया इसको, किराने को बिना बात बदनाम किया जा रहा है। मेरे को 15 साल हो गए और मेरे को यहाँ कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से है नहीं, और सब मेरे प्यार से बोलते हैं।
बहुत बढ़िया। सब आते हैं, गुरुजी नमस्ते, पंडित नमस्ते, सब नमस्ते कहते हैं। मेरे को कोई ऐसी दिक्कत वाली बात मेरे को नहीं है। अब डर के कह रहे हैं या हम डर किस रहे हैं? हाँ। हमें डर का किसका है? हमें डर किसी नहीं है। मरना तो एक बार है ही, भाई मर ले पे बार बार तो मरना नहीं। हमें डर किसका है? हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें सब प्यार है मोहल्ले में। मेरे यहाँ रहता हूँ, मुझे 35 साल होते हैं मेरे साथ घर रहते में। कोई आज लेकर मेरे कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, कोई मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अकेला घर है, मंदिर में मेरी दीवार है, कोई दिक्कत नहीं लगा। भाई हम सिमट के कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ले जानी थोड़ी है। हमने कहा आप कर लो, प्यार मोहब्बत से रहना। आपने क्या कहा था? सिमट के बारे में कहा था कि कराना मंदिर है, अगर कोई दिक्कत वाली कर लो। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। जी सर, चलना है। ये प्यार मोहब्बत होना चाहिए इसके अंदर, अपने अंदर। ये तो यह राजनीति है सारी, ऐसी ऐसी बातें सब चल रही हैं, वैसी कोई वैसी नहीं है। हम यहाँ तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ पर राजनीतिक इतिहास कैराना ब्लॉक का क्या क्या रहा है? यहाँ हमेशा गुजर परिवार का वर्चस्व है। यहाँ गुजर बहुल एरिया कहलाता है ये, इसीलिए उन्हीं की राजनीति यहाँ रहती है ज़्यादातर। गुजरों में से आपका मतलब हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर? दोनों उन्हीं का वर्चस्व है यहाँ, और उनका ये अक्सरियत भी है यहाँ। तो ये हुकम सिंह जो है ये भी गुजर हैं, और पिछले 40 साल से ही ये उसमें है, पावर में। कभी एमएलए रहते हैं, कभी सांसद रहते हैं। इन्हीं के लोग, इनके कभी जिला पंचायत में जाते हैं, कभी प्रधान बनते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं। एक परिवार यहाँ चौधरी अख्तर हसन का भी है, मुनव्वर हसन। जी, मुनव्वर हसन के पापा थे, वो पापा हैं, और वो भी एमपी रहे हैं 84 में। मायावती जी को हराया था उन्होंने एक ज़माने में। और मुनव्वर हसन एमपी रहे हैं, उनकी बेगम एमपी रही हैं तबस्सुम हसन, उनका बेटा नाहिद हसन एमएलए हैं। तो ये परिवार भी बहुत पुराना परिवार है, और ये भी पावर में हमेशा से रहा है, गुजर परिवार है। तो इसी तरह यहाँ इन्हीं लोगों का जोर है, और पूरा समाज इन्हीं के चारों तरफ घूमता है। जो ये कहते हैं वो होता है। सांप्रदायिकता की आंधी के सहारे जातीय वर्चस्व की राजनीति के सवालों को ठिकाने लगा दिया जाता है। दलितों और पसमंदा जैसे पिछड़े तबकों की आवाज़ों को और भी दरकिनार कर दिया जाता है। अजमल जी, यहाँ अभी जो सब लोग बैठे हैं, किस समाज से आप लोग हैं? ये सभी जो हैं दलित समाज से हैं। पिछले सालों में भी जो है सवर्ण हिंदुओं के मुकाबले मोमडनों से जो है ज़्यादा संपर्क रहा दलित समाज का, और आज भी है। ऐसा क्यों? बस वो उनकी अपनी सोच है। आप बाजार में देख लीजिएगा, किसी भी दुकान पर देख लीजिएगा, जो व्यापारी हैं दलित का कोई एक गिना चुना एक अद्धा ही नौकर होगा, बाकी सब जो है मोमडन रख रखे उन्होंने। तो पलायन क्यों हो रहा है यहाँ से? वो तो उनकी मजबूरी होगी कुछ, जो पलायन कर रहे हैं। फिलहाल तो हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है इसमें। जो पलायन कर रहे हैं उसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं है। तो आपके क्या सवर्ण हिंदू के साथ भी ऐसे अच्छे दोस्ती है या नहीं? ज़्यादातर तो मुस्लिम से है। वैसे एक हमारी बिरादरी के यहाँ जो है बस मुस्लिम हिंदू मतलब सरवन से नहीं है एक भी। सवर्ण जाति बड़ी जाति, हाँ बढ़िया कोई नहीं है। नहीं है। हमारा जो है ना जी, हमारा जो है संबंध ज़्यादातर मुस्लिम से ही है जी। अच्छा। हाँ जी। अब जब लालाव पलाव से इतना संबंध नहीं, वे हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। कौन मुसलमान? हाँ जी। लालाव में आज भी है क्या छुआछूत की बात। ये भी मार्केट के अंदर हम 8-10 साल हो गई, दुकान है हमारी छोटी, जैसे मुसलमान तो वहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं आज भी छुआछूत की बात उनके अंदर है। मैं आज भी वो सम्मान नहीं दे पाते हुए जो देना चाहिए। मुस्लिमों को बराबर सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे प्रति आज भी छुआछूत ही रखते हैं। और मुसलमानों में भी छुआछूत करते हैं आप? है जो कुछ परिवारों में, मुसलमानों में कुछ नहीं है, सब में नहीं। मुसलमान थोड़ा बहुत अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन हिंदू लोग हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते जी। जो शरण जाति के लोग हैं ये इतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। तो छुआछूत दलितों की गिनती वहाँ होती है जब दंगा हुआ कभी,
अभी ये तो यूज सा करते हैं दलित लोग, सारे हिंदू एक हो जाति के लोग, तो दलितों को भी वाल्मीकियों को भी सारे हिंदू एकदम बना देते हैं। दंगा जहाँ अलग काम खत्म हुआ, वोट का काम खत्म हुआ, वहाँ तू चमार है, तू चूड़ा है, इस तरह की मुस्लिम लोग दलित लोग को काम दे देगा, लेकिन श्रवण जाति के लोग कभी दलित लोग को अपने पास काम नहीं देता। आज भी आप मार्केट के अंदर जाइए, मुस्लिम लोग मिल जाएगा आपको, लेकिन दलित लोग नहीं मिल सर हमारा को कौन है, एक आधा मिला गिना चुना, वो भी मुस्लिम लोग की ही दुकान पे मिलेगा, श्रवण जाति के लोगों को नहीं मिलेगा। जो भी गुंडा तत्व है वो मुस्लिम गुज्जर समाज से ही है। अगर उसे एक तरफ हटा दिया जाए तो जो है, बाकी तो मेरा मानना तो यह है कि जो लाया हुआ कुंभा हुआ, जोगी हुआ, तेली हुआ, मुसलमानों की बिरादरी, हाँ जो गार्डों की इनकी बिरादरी है मुस्लिमों की, उनमें तो आज तक कोई सा ऐसा गुंडा तत्व हुआ नहीं। तो ये मुस्लिम गुजरों का ही है गुंडागर्दी या हिंदू गुजरों की भी है? दोनों की है, दोनों की है। आप जो है कंडेला में चले जाइए, जगनपुरे में चले जाइए, ऊंचे में चले जाइए, हिंदू गुज्जर बहुल है, और वहाँ पे जो है वे भी अपना जो है पूरा उसी तरह से दबंगता दिखाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की को इस पैमाने पर देखता हूँ कि उसकी महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। इस पैमाने से अगर समाज को समझें तो कैराना की इस राजनीति का महिलाओं पर क्या असर पड़ा, ये जाने बिना शायद कैराना की कहानी अधूरी रह जाएगी। हाँ, अगर संगीत सोम यहाँ आ जाते तो शायद अपने कैराने का माहौल कुछ और ही नजर आता, क्योंकि अगर वो तो बोलते भी उल्टा सीधा है, उनके तो बोलने का ढंग ही कुछ और है। अगर ये आगे बढ़ता गया, संगीत सोम की यहाँ आप कह रहे थे यहाँ तक रैली आ जाती तो दंगा हो जाता है, अगर ये मामला बढ़ता गया तो इस पर महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ तक कैराना की लड़कियों का तो अस्तित्व जो है ना घर तक ही रह जाएगा, खाना बनाया और खाया सो गए। लड़कियों को जैसे ये नुकसान है कि वे कहीं जा नहीं पाती है, ना कुछ कर पाती है, घर वाले बिठा देते हैं कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं, 10वीं कर ली है बस बहुत है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती है इन दंगों के कारण। हम लोग तो जैसे भी हुआ पढ़ गए, लेकिन आने वाले टाइम में जो लड़कियां हैं उनके लिए तो थोड़ी मुश्किल हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि माहौल जब ऐसा बन जाएगा तो कौन अपने बच्चों को भेजना चाहेगा। लड़कियों को तो खासतौर पर नहीं भेजना चाहेंगे, क्योंकि वो तो घर की इज्जत है नहीं ये। जब यहाँ मर्डर हो रहे थे, जब हुकम सिंह कहाँ गा, नाहिद कहाँ गा, नाहिद कहाँ गा, हुकम सिंह कहाँ गा, और ये उसकी सरकार है कि मोदी की जब कहाँ चली गई, आज सारे पत्थर फाड़ के खड़ा कर दिया इन्होंने। कभी नहीं हो रहा 3 साल बाद याद आ रहे। अरे जिनका लाल खप गए उनसे पूछो उनका क्या बीतनी होगी। है तुम तो अपनी राजनीतियों के चक्कर में लग गए। अब भाई वोट मिल जा, अब क्या हम हो जा, अब क्या हो जा, सारी राजनीति बढ़िया रही। कहाँ थे हुकुम सिंह और कहाँ थे नायद हसन जब उनकी जरूरत थी? कई कैराना नागरिकों से ये बात सुनने को मिली। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कई हिंदू मुस्लिम विवाद खड़े हो रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से हिंदू मुसलमान तक सीमित रह जाएगी, या राज्य के पिछड़े तबके, यहाँ के मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाएं प्रदेश की राजनीति में अपने सवाल बुलंद कर पाएंगे? पहली बात है आम आदमी की, गरीबी की, रोजगारी की, जो आम आदमी फंस रहा कर रहा, ये इसका क्या मसला, इसका कोई मसला आज तक हल नहीं हुआ। 8 घंटे में यहाँ पर पैसे नहीं पड़ते। अगर 8 घंटे में यहीं के यहीं आदमी को 350 रुपये की मजदूरी मिले तो वो भी बेहतर है, पर ऐसा नहीं होता। नहीं तो आज लड़कियाँ, मॉडर्न लड़कियाँ इतनी एक्सपर्ट है ना कि अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। इतनी होशियार, इतनी समझदार है
काफ़ी जितनी अगर जितना इन्हें हिंदू लड़कियों को मिल रहा है मौका बाहर निकलने का करने का, काश अगर लड़कियों को मोमडन लड़कियों को भी मिले तो बात ही देश की कुछ और हो जाएगी। दलितों की तो आवाज़ हमेशा यहाँ पर दबी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर थोड़ी सी भी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया किसी मुस्लिम गुज्जर या हिंदू गुज्जर के साथ, तो हमेशा दलित की आवाज़ दबी हुई दबती है। किराने में कोई भी उनका साथ देने वाला कोई नेता नहीं रहता। अगर उन लोगों को जनता से इतना प्यार है और उन 346 परिवार नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा जितने परिवार यहाँ से जा चुके, इतना प्यार है कि वो किराना छोड़ के चले गए। आपको किरानी जो है वीरानगी से इतना मतलब नफरत है, तो किराने के अंदर ऐसे वसाइल पैदा करें तो कि लोग तरक्की करने के लिए खुद किराना है, दूसरे जगह से खुद किराना चल रहा है, किराने वालों को जाना ना पड़े। कैराना की कहानी शायद उत्तर प्रदेश के कई और कस्बों और शहरों की कहानी मानी जा सकती है, जहां आज को लेकर एक हताशा है, वहीं कल को लेकर आंखों में एक बेहतर और सुरक्षित सपने की तलाश। कैराना सुर्खियों के बाद।